पाप के पहला कारण क्या है? जो जो चीज़ें अशुभ हैं उनसे घृणा करो, उनकी उपेक्षा करो। फोकट में पुरस्कार के साथ भी मिले तो भी तुम कह दो मैं इसके लिए ठुकराता हूँ। सोने की गिन्नी है 1.25 लाख रुपया की, बोले 1 किलो की गिन्नी रख दो तो भी मैं ठुकराता हूँ। बस आपको नकारात्मक शक्ति आ जाएगी, चली जाएगी। जितने महान धर्मात्मा हुए ये क्यों नहीं डिगे? क्योंकि पूर्व भाव में इन्होंने संकल्प किया था कुछ भी कर ले तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। सीता से कहा मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। कितना लोभ दिया? 16,000 रानियों की पटरानी रहेगी। देख ले ये लंका, ये अयोध्या में कहाँ है? सीता ने ठुकरा दिया, सीता ने ठुकरा दिया। उसी समय कर्म को बंद हो गया। तूने जिस पाप को ठुकराया है, तूने इस पाप की अयोध्या, पाप का अनादर किया है, जा तेरी जिंदगी में पाप आ भी नहीं पाएगा। कोई लांछन भी लगा देगा तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और चमत्कार, चमत्कार देखो, चमत्कार कब का चमत्कार? नमोकार मंत्र का नहीं, भगवान की भक्ति का नहीं, मार ठुकरा दिया। रावण सब तरफ से योग्य था, शक्तिशाली था, ही धन दौलत। सामान्य स्त्रियों को क्या चाहिए? शादी के समय आजकल की बच्चियां क्या देखती हैं? आजकल की मत बताओ, मुझे तो पता है। पैसा खूब है, परिवार अच्छा है, शरीर बलिष्ठ है, गोरा चिट्टा है, यही सब देखते हैं। नहीं, सीता कहती है रावण तू भारतीय नारी को नहीं जानता है। हम लोग भारतीय नारी हैं, आर्याएं हैं, हम लोग सब इसको धूल के समान समझते हैं। ये सब हमारे लिए कोई मायना नहीं रखते हैं। पति दरिद्र भी है, पति कोड़ी भी है, तो भी हम लोग मायना नहीं रखते हैं। हम लोगों को तो गुण देखते हैं। और अतिशय देखना, उस ठुकराने का अतिशय देखो। आज तक अग्नि ने किसको नहीं जलाया? अग्नि का काम क्या है? किसको नहीं जलाया? बड़े बड़े महाराजों को जला के आग कर दिया, पांडवों को जला दिया, राजकुमार को जला दिया। और देखो एक सती सीता को सारा जगत कहता है ये बच ही नहीं सकती अग्नि में। अपन सबको मालूम है अग्नि में कूदते ही क्या हो गया? अग्नि कुंड नीर कुंड हो गया। किसका चमत्कार? नमोकार मंत्र का नहीं, भगवान का नहीं। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी यह पाप करने का भाव किया हो तो हे अग्नि तू मुझे, बस उसका परिणाम देखो। कैसे नहीं लिखा जाएगी सीता पुराण? कैसे नहीं सीता का नाम राम से पहले लिया जाएगा? लेना ही पड़ेगा। सीता क्या गजब का चमत्कार। अग्नि ठंडी हो गई, लकड़ियां कमल बन गई, अग्नि कुंड पानी का नीर बन गया। चमत्कार देखो क्या है। अब ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति का यदि हम ध्यान करेंगे, ऐसे व्यक्ति की हम कथा का चिंतन करेंगे, तो भली अग्नि का नीर बने या नहीं बने, लेकिन अग्नि बुझ जरूर जाएगी, बुझ जरूर जाएगी। क्योंकि जीवन चरित्र देखो उनका, क्या उनका जीवन है, क्या है। इसलिए जिन चीजों से ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि सही में आप
पापों से बचना चाहते हैं, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं आज त्याग कर दो, उससे मैं घृणा करता हूँ। ना भय से, ना लोभ से, ना मैं उस सब चीज़ का ग्रहण नहीं करूँगा। वो पाप आपकी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपना अनादर स्वीकार, पुद्गल ही नहीं, जीव ही नहीं, वास्तु शास्त्र कहता है जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं है। उमा स्वामी महाराज कहते जीवा जीवाधिकरण। अपन समझते हैं जीव ही अनादर करता है, जीव इसका अनादर करोगे तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। नहीं, यही सिस्टम पुद्गल पे है। आप लोगों को इतना ही मालूम है कि कोई हमारा अनादर करे या जीव का करे तो वो नहीं आएगा, भैया वो नहीं आएगा क्योंकि उसका यहाँ अपमान हुआ था। नहीं, यही सिस्टम पुद्गल पे है। जीवा जीवाधिकरण उमा स्वामी ने खोजा है कि जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं है। आपकी कसाई कितनी है? किसी ने एक की गर्दन तोड़ दी और किसी ने गुस्से में आकर लकड़ी को तोड़ दिया, फेंक दिया। इतने क्रोध में फेंका, उसको हत्या का दोष बराबर लगेगा। इसलिए पुद्गल को भी आपने, वो पुद्गल का भी आपने अनादर किया है क्या? बिल्कुल मत घबराना। जिस पाप का तुमने अनादर किया है, अपमान किया है, किसी लोभ में उसको अपने पास नहीं आने दिया, जाओ, अब वो पाप तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आएगा फिर तुम्हें उसको मनाना पड़ेगा। सॉरी प्लीज, मैं महाराज जी के कहने में गया था, हे रात्रि भोजन, हे शराब देवी, नहीं मैं नहीं आऊंगी, तूने अपमान किया था, एक मोहर भी मिल रहे थे, तुमने कहा नहीं पीऊंगा। हे देवी, वो महाराज जी ने कहवा महाराज जी के कहने में आ गया, वो शास्त्र को पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं, मेरे से गलती हो गई, फिर शराब के अच्छा क्षमा मांग ली तो फिर आ जाएगी। तो तुम कहना क्षमा मैं मांगू, गली में तो मैंने ठुकराई, यदि कोई मेरे सामने रख देता तो मैं लात मार के फेंक देता, तो फिर नहीं आएगी। आपका जन्म स्वर्गों में होगा जहाँ शराब देखने को नहीं मिलेगी। आपका जन्म भोग भूमि में होगा जहाँ शराब का नाम भी नहीं मिले, क्योंकि आपने अनादर किया है। इसलिए अब आज आपको लिस्ट बनाना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, उनसे घृणा करो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।